एक कहानी। राजा की आखिरी परीक्षा। एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे खड़ा एक राजा, जिसकी आंखों में साहस और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह जंगल सदियों से रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था, और किसी ने भी यहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। राजा अपने साम्राज्य के लिए इस जंगल की गहरी परीक्षाओं का सामना करने आया था, क्योंकि उसे यह मानना पड़ा कि उसका साम्राज्य केवल उसकी ताकत से नहीं, बल्कि इस जंगल के प्राचीन बल से सुरक्षित रह सकता है। कुछ समय पहले राजा अपने महल में बैठे हुए था, जब उसके मंत्रियों और सलाहकारों ने घबराए हुए उसकी तरफ देखा। वे उसे चेतावनी दे रहे थे कि जंगल में अजीब जादू है और वहां रहने वाले बाघ कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। मगर राजा ने किसी की भी बात नहीं मानी। वह एक महान योद्धा था और उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने जंगल में घुसने का निश्चय किया और यह यात्रा उसी दिन शुरू कर दी। राजा ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और घने जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल की घनी, चुप और रहस्यमय हवाएं उसे महसूस हो रही थीं। पेड़ और झाड़ियां जैसे उसे निगलने के लिए तैयार थे। फिर अचानक उसने सुनी एक धीमी सी गुर्राहट। एक जोड़ी चमकती आंखें धुंध से बाहर आईं, फिर और आंखें नजर आईं, और जल्द ही वह समझ गया कि उसे घेरने के लिए बाघों का एक झुंड सामने खड़ा था। राजा ने अपनी तलवार खींच ली और तैयार हो गया। बाघ धीरे धीरे उसे घेरने लगे और राजा ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करना शुरू किया। हर एक बाघ के हमले से वह लड़ता गया, लेकिन उसकी ताकत घटने लगी। एक बाघ को उसने मार गिराया, लेकिन बाकी बाघों ने उसे और भी ताकत से घेर लिया। राजा थक चुका था, उसकी सांस उखड़ रही थी और उसे यह महसूस होने लगा कि शायद उसकी शक्ति और तलवार अब इस जंगल की गहरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। तभी झाड़ियों से एक विशाल बाघ प्रकट हुआ। यह बाघ बाकी सभी से बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी आंतरिक शक्ति और गहराई थी। सभी बाघ अचानक शांत हो गए और यह विशाल बाघ राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें राजा की आंखों से मिल गईं और राजा को यह महसूस हुआ कि यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा थी। विशाल बाघ ने गहरी आवाज में कहा, राजा, तुम आ गए हो, लेकिन मुझे यह बताओ, तुम क्या बलिदान करोगे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए? राजा को समझ में आ गया कि यह केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह जंगल और उसके रक्षकों के साथ संतुलन बनाने की परीक्षा थी। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार को गिरा दिया और बाघ के सामने खड़ा हो गया। वह समझ चुका था कि जंगल को हराने की बजाय उसे सम्मान और समझ के साथ अपनाना होगा। उसकी शांति और बलिदान ने बाघों को शांत कर दिया। वह अब एक योद्धा नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक बन चुका था। बाघों ने उसे सम्मान दिया और जंगल की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। राजा ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि जंगल के साथ एक नई संधि में बंध चुका था और उसका साम्राज्य अब सचमुच सुरक्षित था। राजा और बाघों का झुंड धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। चांदनी रात के प्रकाश में वह शांति से चल रहे थे। जंगल अब कोई डर का स्थान नहीं, बल्कि शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। राजा ने समझ लिया कि ताकत से ज्यादा समझ और शांति के साथ ही
इस दुनिया को सुरक्षित किया जा सकता है। और इस प्रकार राजा का सफर समाप्त हुआ, लेकिन जंगल और उसके रक्षक हमेशा उसके साथ रहेंगे।